So first let me come to the point, is it for real? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लव जिहाद वगैरह कुछ होता नहीं है, देखो कितने सारे बाकी के लोग भी शादी करते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। केरल के एक पूर्व सीएम रहे हैं ओमान चंडी, उन्होंने 2012 में एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसके हिसाब से पिछले 5-6 साल में अकेले केरल के अंदर 2500 गैर मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके विपरीत जो बाकी रिलीजन, इसके विपरीत मुस्लिम लड़कियों के बाकी रिलीजन में कन्वर्ट होने के कोई आंकड़े अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि वी हैव द रेशो ऑफ 2500 इज टू नथिंग। केरल की आबादी है लगभग 3.5 करोड़, उस हिसाब से लगभग पूरे भारत की आबादी बनती है, अगर 1 अरब 30 करोड़ माने तो, अगर केरल को रिप्रेजेंटेटिव माने और इस फिगर को रिप्रेजेंटेटिव माने तो पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया है उनके लड़कों से शादी करने के लिए, जिसके विपरीत जिसके अगेंस्ट में मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए कन्वर्जन किया हो, इसके कोई बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं है। सो एक चीज़ ये तो कंफर्म्ड है कि ये चीज़ चल रही है धड़ल्ले से, ठीक है। नाउ वंस यू हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज हैपनिंग इन अ डिस्प्रपोर्शनेट मैनर, देखिए अगर इस दुनिया में ऐसे हो रहा होता कि 100 अगर इंटर रिलीजियस मैरिज के केस हुए और उसमें से 50 जो है वो हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के के थे और 50 उसके ऑपोजिट थे, ठीक है, वाइस वर्सा थे, तब ये माना जाएगा कि इस दुनिया में या हिंदुस्तान में जो रिलीजन हैं, सारे रिलीजन है वो बिल्कुल ठीक से एक बराबर सब अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि आपने ये एक आंकड़ा देख लिया कि हिंदुस्तान में पिछले 4-5 साल के अंदर 1 लाख हिंदू, सिख, क्रिश्चियन लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इसके अगेंस्ट पे ऐसी कितनी लड़कियां हैं कि जिन्होंने हिंदू या सिख या ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया है? ऐसे हार्डली देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। So when you have so much of indifference between the numbers, which should have been 50-50, तो तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि there is a design, okay, and this design is ingrained in the philosophy of a religion, okay. There is a reason why this beautiful land of India was attacked for last 1300 years. All the women, all beautiful girls were abducted, shipped to Arab during the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim. और उसके बाद जितने भी ये मुगल आए, तुगलक, खिलजी वगैरह वगैरह, ये सब के सब इन्होंने ये काम किए, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम इन द फिलॉसफी ऑफ अ रिलीजन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फिलोसॉफिकली इसका रूट कहाँ पे है। दूसरों की लड़कियों को भगा के लेके आना एक्चुअली एक रिलीजन का एक बहुत ही महान कर्म बताया गया। बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस रिलीजन को पूरी दुनिया में एक पीसफुल रिलीजन के रूप में जाना जाता है, जबकि उस रिलीजन में पीस जैसी कुछ चीज है नहीं। Okay, let me clarify here that I do not claim to be an expert of Quran. Okay, Quran is in Arabic. Quran is in Arabic and I don't know Arabic. So when people say that okay, Quran is the most beautiful book, होगी, बिल्कुल होगी, वो मैं इस पे डाउट नहीं करता। But what I am concerned about, and I don't care either, because I do not believe in Islam. I have read Quran. I did not find any thing for which I should convert from my religion to Islam. That is fine. So now what happens is, but when I read Quran or the popular translations, I asked many Maulvis. I asked them what is the best way to for a non-Muslim like me to understand Islam. They said, okay, Islam is a beautiful religion and its Quran's teachings, Quran's translations are available in all the major languages in the world. So I picked few English translations
which Maulvis recommended. Yusuf Ali, Pikthal, Shakir, Sahih International. These are the 4 to 5 Quranic translations. Then I read Tafsir Ibn Kathir, which gave overall idea of how context of. So I have read Quran within the context. Okay, I mean along with the context. So what I could find is that there are clear. So I'm talking about the translations. Okay, all these translations which are being propagated in the name of Islam by all Maulvis, and which are not which are in circulation, because nobody in India knows Arabic, so only translations are there. So I'm talking about those translations. So henceforth, when I use the word Quran, I mean the translation of Quran. Okay, I don't know what's written in Arabic. So I found out that Quran's 4th chapter belongs to women. I'll tell you a very horrific thing here. I won't mince my words. I never do. मैं अपने शब्दों को कभी दबाता नहीं हूँ और बिल्कुल नहीं दबाऊंगा. कुरान के चौथे चैप्टर में, उस चौथे चैप्टर का नाम है सूरत निसा. निसा बोलते हैं अरबी में महिला को, औरत को. तो उस चौथे चैप्टर की दूसरी और तीसरी आयत में ही ऐसे आता है कि जब आप अल्लाह ईश्वर की अल्लाह की तरफ से अपने लोगों को ये संदेश है कि जब आप दूसरों की लोगों के ऊपर गजवा करने के लिए जाएंगे, इस्लाम फैलाने के लिए जाएंगे, उनको हमला करने के लिए जाएंगे, उनको नष्ट करने के लिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है? उनको तो मारना है. और जो महिलाएं हैं, जब आप उनको उठा के लेके आ जाओगे तो तब उन महिलाओं को बांटना कैसे है? सो इमेजिन दिस इज द बुक, or this is rather translation of that book that is supposed to be the holiest book of 1/5 of the people of this world. So औरत चैप्टर का शुरुआत ही ऐसे हो रहा है कि दूसरे की औरत को जब लेके आना है तो बांटना कैसे है. So the philosophy of getting the others women, the women of other religions, and take them into your religion forcibly comes from that. Okay. उसमें ये बताया गया है कि आप 1 से शादी कर सकते हैं, उसमें से 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं. उनको 4 तक तो आप बांट सकते हैं शादी में, और उसके बाद जो बचती हैं उनको आप 4 के बाद में शादी अलाउड नहीं है, उसके बाद आप 4 के बाद उनको आप अपनी रखैल बना के रख सकते हैं. ठीक है. इफ समबडी हैज एनी डाउट्स, जस्ट open a different tab, just click Quran.com and find out the 2nd and 3rd verses of the 4th chapter, Surat Nisa, right here. Okay. So and there are a lot of hadiths, the sayings of the Prophet, जो उन्होंने बोला है, जिसके हिसाब से ये सारे के सारे इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे दूसरे की औरत को अपने धर्म में या अपने पॉपुलेशन में मिलाना कैसे एक जन्नती काम है. ठीक है. आपको कैसे इस चीज से आपको जन्नत मिलेगी. सो दैट इज द फिलोसॉफिकल ओरिजिन ऑफ लव जिहाद. ओके. नाउ दिस वाज मटेरियलाइज्ड बाय all the invasions, all the Islamic invasions that happened in India in last 1300 years, right from Muhammad bin Qasim to Ghori to Ghazni to Babur to Khilji's to Akbar to Jahangir to Aurangzeb. Every single person did that. Okay. And that was the only reason. That is why they had harems of 5,000 and 3,000 women. Okay. Unfortunately, what happened was, even after we have successfully destroyed the Mughals rule and that barbaric rule, जो कि इन जानवरों का, जो इन हरामजादों का रूल था, वो यहाँ से हट गया. So अभी openly, and then of course you see what happened when Pakistan was created. Again, our women were the prime target. Okay, if you see, rape, conversion and abduction of women was used as tool to to make Hindus realize that you are inferior and हम तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देंगे. ठीक है. So that was the thing. Now अब इस समय पे उसके बाद क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस समय
इस हिंदुस्तान के सभी लोगों ने, हिंदू ने, क्रिश्चियन ने, सिख ने, बुद्ध ने, जैन ने, सब ने मिलकर ये बोला कि हम अब मानवता के नियम अपनाएंगे। हिंदुओं ने अपने बहुपत्नीवाद का नियम छोड़ दिया, क्रिश्चियंस ने अपनी बदमाशी छोड़ दी, सिखों ने अपनी बदमाशी छोड़ दी, जो भी किसी के धर्म में अपनी अलग अलग गलत बातें थी वो सब ने छोड़ी। बट दिस वाज द ओनली सेक्शन इन द सोसाइटी जिसको कि इस्लामिक कम्युनिटी बोला जाता है, उसने ये बोला कि जी हमारे रिलीजन को हाथ मत लगा देना, ठीक है। हम, बिकॉज वी आर सो डिफरेंट पीपल, वी आर सो सुपीरियर टू यू, वी आर अबव योर नेशन, वी आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं, इसलिए हमें हाथ मत लगाओ। हम जो हैं, हम किसी भी बड़े राजा की एक ऐसी चहेती बीवी के जैसे हैं कि जिसका बच्चा ही प्रधानमंत्री भी बनेगा, जिसको ही हमेशा हर जगह महारानी के पद पे बिठाया जाएगा। सो बेसिकली ये वो चीज है। ऐसे लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। ये लोग ये नहीं देखते कि इन्होंने दूसरों के साथ क्या कर दिया है, ठीक है। पिछले इतने साल से यहाँ पे आग लगाई हुई है, इतना 1300 साल का हंगामा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद भी जो अब हिंदुस्तान में बचा कुचा है उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि भैया हमारा अलग लॉ चलेगा, ठीक है। सो now I will now tell you how this separate system, the Sharia system, जो बाकी सब लोगों ने डिसॉल्व कर दिया कि हाँ हम हिंदुस्तान के कानून मानेंगे, लेकिन यही एक कम्युनिटी ऐसे बच गई जिसने बोला कि नहीं, हमारा क्योंकि सिस्टम इस दुनिया से अच्छा है और एक मैन मेड लॉ से अच्छा है, तो हम उसके ऊपर बैठेंगे और हमारा अपना पैरेलल सिस्टम चलेगा। एंड देयर they included all those points, okay, कि एक आदमी को हक है, एक मुसलमान आदमी को हक है कि वो 4 शादियां करे, एक मुसलमान आदमी को हक है कि वो अपनी बीवी को तलाक 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 बोल के बिना उसकी मर्जी के उसको लात मार के बाहर निकाल दे, फिर उसके बाद उसको किसी तीसरे आदमी के साथ सुलवा के उसके साथ हलाला करवाए। ये सारी की सारी बदमाशियां इन्होंने अपने अंदर डाली हुई है, ठीक है। शर्म इस बात पे आती है कि हमारे आज तक के सभी सरकारों ने, एंड इंक्लूडिंग द करंट वन, हमारे लोगों ने कभी इनको ये बोलने की कोशिश नहीं की कि भाइयों अब आपका ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आप हमारे बच्चे हो तो इस आपकी जो महिलाएं हैं वो भी हमारी बच्चियां हैं। अगर आपको आपके राइट आपको प्यारे हैं तो आपकी महिलाओं के राइट हमें भी प्यारे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहने का साहस किसी सरकार में नहीं आया। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब जब हमने अपने पॉपुलेशन 15% से 20% पॉपुलेशन की एक ये बात मान ली कि आपके सेपरेट लॉ रहेंगे इस दुनिया में, चलो मैं ये बोल रहा हूँ ये भी मान लेते, उसके बाद फिर आप ये करते, आपको ये बोल देना था कि अच्छा अगर आपको एक घेटों में एक ऐसे झुग्गी झोपड़ी टाइप के माइंडसेट में इस जंगली जानवरों के जैसे रहना है अपने किसी पता नहीं 7वें आसमान के नियमों के आधार पे, तो भाड़ में जाओ मरो, ठीक है। लेकिन उसके बाद देयर शुड हैव बीन स्ट्रिक्ट एक बिल्कुल बैरिकेडिंग होना चाहिए था कि भैया ये तुम्हारा है, ठीक है, और उधर तुम जाओ, ठीक है। उसके बाद यू विल नॉट मिक्स अप विद पीपल, यू विल नॉट कन्वर्ट एनीवन फ्रॉम दिस साइड, यू विल नॉट मैरी एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड, ओके, एंड थिंग्स लाइक दैट। हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम जब व्हेन इट कम्स टू लिबरलिज्म, कंसेप्ट्स ऑफ लिबरलिज्म, तो हम उस चीज को अप्लाई करते हैं सिलेक्टिवली। जब इस शरिया लॉ की बात आती है तब हम बोलते हैं अरे नहीं वो तो उनका अंदरूनी मामला है। फिर जब उसी लॉ का मिसयूज करके वहां से लोग हमारे यहाँ की लड़कियों को उठा के और ये सब काम करते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि भैया अभी आपका लिबरलिज्म, तो बोलते हैं नहीं ये तो 2 अडल्ट के बीच की बात है, आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में। आज उन सब चीजों का मैं जवाब देने वाला हूँ। ये जो जितनी सब बकवास ये धूल उड़ाई गई है उन सबका आज ढंग से आज यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। सो अभी इस समय मैं बात करना चाहूंगा उन लड़कियों से जो कहीं ना कहीं पे अभी तक भी ये मानती हैं कि उनके साथ कुछ गलत भी हुआ है, जिनको ये लगता है कि ठीक है जो हिस्ट्री है वो तो सब बेकार की बातें, किताब तो बेकार की बातें। मैं आपको लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ, आई चैलेंज यू, ओके। अगर आपको लगता है कि कई सारी लड़कियों को जब समझाया जाता है कि देखो ये गलत चीज है, ऐसे आप फंस गए हो वगैरह, तो वो बोलते हैं जी नहीं हमारे वाला तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारा तो बिल्कुल सलमान खान टाइप का आदमी है, वो ऐसा नहीं है, वो बाकियों के जैसा नहीं है। अच्छा,